जब मेरी नजर आखिरी कोच पर पड़ी तो उस आखिरी कोच में भी कई लोग घुस रहे थे और उस कोच का नाम था टिकट लेस कोच। वो जो टिकट लेस कोच था, ये देखकर मैं दंग रह गया कि हमारे संसार में तो ऐसा कोई ट्रैवल का सिस्टम नहीं है कि इंसान बिना टिकट के ट्रैवल कर जाए ट्रेन के अंदर। ये कैसा सिस्टम है इस लास्ट स्टेशन का? And that last station was nothing but the last station of life, the last station of death, from where the journey to a new life after life begins. तो वो लास्ट स्टेशन था और वो जो टिकट लेस वाला कोच था वो उनके लिए था जिनका जाने का टिकट मिला ही नहीं था। अब तक टिकट उनकी बनी नहीं थी और टिकट बनने से पहले ही वे अपने प्राणों को खत्म करके आ गए थे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से खत्म कर लिया समय आने से पूर्व। सुसाइड कर लिया, अपने आप को पानी में डुबोकर या फांसी लगाकर या आग लगाकर, कई तरीके हैं, जहर खाकर। कई लोगों, कई जीवों को देखा और सबके देख लिए कौन किस किस तरह से मर के आया है वहां पर, अपना समय खत्म होने से पहले वहां पर आ गया है, वो देखा मैंने। और वो सब टिकटलेस ट्रैवल करके वहां पर आए, तो उनके लिए टिकट बनी नहीं है तो टिकटलेस ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। ऐसा देखते देखते मेरी नजर बच्चन जी की तरफ पड़ी। वे मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों के पलकों के नीचे जो बूंदें थी वो झड़ झड़ कर नीचे की तरफ बहने लगी। मेरी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। इतना मन व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ वहां पर जीवों की अवस्था देखकर। इसके आगे तो जो मैंने देखा, आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा कांप जाएगी, थर्रा जाएगी एकदम से। तो जो बच्चे हैं, अगर यदि सुन रहे हैं तो कहूंगा मत सुनिए, दिस इज नॉट मेड फॉर यू। आप किसी गार्जियन के अंडर में इसे देखिए और सुनिए और समझिए तो ही बेटर है। जब मैंने वहां से 2 ट्रेनें और आती हुई देखी प्लेटफॉर्म पर, वो 2 ट्रेनें जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो उन दोनों ट्रेनों में से कोई भी बाहर निकला ही नहीं। खाली ट्रेन आई थी एकदम। उस समय मुझे समझ में आ गया कि ये डेफिनेटली द लास्ट स्टेशन है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन आती है खाली पिकअप के लिए। यहाँ पर जीव आता है धरती से सीधा इस स्टेशन पे और यहाँ से आफ्टर लाइफ शुरू हो जाती है और जीवों को लेकर जाया जाता है इन ट्रेनों के जरिए। मेरे सामने 2 ट्रेनें छूटकर वहाँ से गई। उन ट्रेनों को मैं देख रहा था, टनल के थ्रू, टनल के थ्रू जाती रही। नज़र इतनी पावरफुल हो जाती है स्पिरिचुअल जोन में कि भगवान दे देते दृष्टि दूर दूर तक देखने की। और मैंने देखा टनल थ्रू पार होते होते ट्रेन एक वॉर्टेक्स में पहुंची, एक वॉर्टेक्स से दूसरे वॉर्टेक्स में जंप कर गई, उसके बाद में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप कर गई ट्रेन। मतलब नीचे चलते चलते अचानक से ऊपर की तरफ उड़ी और उड़कर चल गई। इंजन आगे था, पीछे सारे कोचेस थे। जैसे ही दूसरे डायमेंशन में ट्रेन पहुंची तो उसी समय मैंने देखा सारे कोचेस एक एक करके ट्रेन से, इंजन से अलग होने लग गए। अब ये बड़ा अचरज वाला सिनेरियो था। सारे कोचेस अलग अलग होने लग गए और सबकी डायरेक्शंस अलग अलग चली जाने लगी। खैर, मैंने इंजन को नहीं देखा, बाकी सारे कोचेस को नहीं देखा। वो कोचेस जो थे वो सेल्फ इंजन्ड कोच बन गए जब अलग जाने लगे। दिस वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। इंजन की जरूरत ही नहीं है। मेरी नजर तो वो टिकटलेस वाले डब्बे पर थी कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ लेकर जाएगी। ज्ञान तो था लेकिन देखना चाहता था कि सत्य में ये वहीं जाती है क्या। वो कोच जो है टिकटलेस वाली, वो पहुंची सीधा हेल के द्वार पर, नर्क के द्वार पर वो ट्रेन का कोच पहुंचा। और कोच में से सारे जीव जिन्होंने अपने प्राणों को स्वयं खत्म कर लिया था, वो सारे उस ट्रेन के कोच से नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो इतना ताप था वहां पर, इतनी हीट थी, अग्नि में उतरे हुए, रास्ता नहीं था, आग थी आग।
जहां पर वे उतरे जलने लगी उनका शरीर, वो जलते जलते शरीर, और पीछे से यमदूत इतने सारे खड़े थे, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, और वे भागते हुए अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भागते हुए नर्क के द्वार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी लगी पड़ी थी कि जाने का मार्ग ही नहीं मिलता था। मैंने नजर घुमाकर आगे आगे देखा नर्क के द्वार पर, तो उन सारे जीवों की लाइन अलग थी उस नर्क के द्वार पर जाने की, और जो द्वार पे वो सब लाइन लगाकर खड़े थे वो द्वार खुल ही नहीं रहा था। जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक बाहर ही रहना है, आग में झुलसते रहना है, तड़पते रहना है, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वहां पर देखकर रूह कांप जाती है, एकदम ऐसी रूह कांपने लगी उनकी तड़प देखकर। दर्द के मारे आंखों में आंसू आ गए कि इनकी क्या गलती है, इन्हें समझाने वाला शायद जीवन में कोई नहीं मिला, तभी इन्होंने ऐसे कर्म किए, अपने जीवन को पहले ही समय से पहले खत्म कर दिया, और ऐसा करके इन्होंने सोचा कि जीवन के कष्ट से बच जाएंगे। लेकिन ये जीवन के कष्ट से तो बच गए, लेकिन आजीवन आफ्टर लाइफ के कष्टों से भर गए। इनफाइनाइट टाइम तक वो द्वार नहीं खुलता है, वो वहीं पर तड़पते रहते हैं जब तक कि कोई उनके परिवार का, कोई उनका गुरु अगर उन्होंने लिया है, वो कुछ उनके लिए कर न दे, अच्छे ऐसे पुण्य कर्म जिसके कारण वो नर्क का द्वार खुल जाए। और वो खुलने का इंतजार क्यों करती है वो आत्माएं? क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम नर्क का द्वार खुलेगा, अंदर हम जाएंगे, अंदर जाके अपने पाप कर्मों की सजा भोगेंगे, तो एक होप तो है कि वो सजा भोगने के बाद फिर हमें लाइफ मिलेगी। एक होप ऑफ लाइट है जो सामने दिखाई देगा नर्क में घुसने के बाद में, कि वहां पर है प्रवेश करने के बाद में वो ब्लू लाइट, जहां से हम बाहर निकल सकते हैं अपने सजा को भोगने के बाद में। लेकिन यदि द्वार ही नहीं खुलेगा और द्वार के बाहर ही रहे, तो कब द्वार खुलेगा, कब तक ये कष्ट सहन करना है, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसे होते हैं कर्म। मैं वो देख देख कर मैंने अपनी नजरें पीछे की तरफ खींच ली, और पीछे की तरफ खींच के मैं बच्चन जी की तरफ देखने लगा। हम दोनों ही एकदम गहरे सोच में पड़ गए, क्योंकि जो मैंने देखा वो उन्होंने भी देखा, मेरे साथ में बैठे बैठे देखा कि जीवन तो जीना ही जीना है, चाहे आंखों में आंसू लेके जियो, दिल में दर्द लेके जियो, या पर होठों पर मुस्कुराहट लेते हुए जीवन को जियो, और जीवन के हर चैलेंज को फेस करते रहो स्ट्रांगली, जैसे अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी फेस कर रहे हैं अपने अपने जीवन के चैलेंजेस। भागो नहीं, डरो नहीं, डट कर सामना करो और जीवन की चुनौती को एक्सेप्ट करो, तभी तो तुम जा पाओगे उस लास्ट स्टेशन पे। एक शानदार सवारी में जाना चाहते हैं तो द लास्ट स्टेशन को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब जब जीवन में निराश हो इस घटनाक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये सत्य घटना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।